सबसे पहले हाथ जोड़ी तई प्रणाम छ दीदियों तई, बड़ी बहनों को, बड़े रिश्तेदारों को हाथ जोड़ के प्रार्थना नमस्कार। छोटों के लिए प्यार। बहनों, आज मैं छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ। वीडियो में इस प्रकार बना रही हूँ कि आजकल सास बहू में बहुत ज़्यादा कसाकसी चलती है, आज चल रही है। तो कहीं पे बहू भी गलत है, कहीं पे सास भी गलत होती है। मैं ये नहीं कहती कि सास कहीं पे गलत ना हो, मैं भी एक सास बन चुकी हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ बहू के लिए भी और सास को लिए भी। सबसे पहले तो ये है, कितने मेहनत हम बच्चों पे करते हैं। जिसकी शादी करने उनको पहले पालो पोसो, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई करो। चिंता ही चिंता रहती है माँ बाप को। माँ बाप के पास पैसा हो ना हो, पर बच्चों की पूर्ति करनी पड़ती है। ठीक है बहनों। दूसरे में उनको जैसे पढ़ा लिखा दिया, तब बच्चे कहते हैं कि अब हमने कोर्स करना है, क्योंकि समाज ही ऐसा हो गया, बिना कोर्स का नौकरी भी नहीं मिल रही है। बर्तन भी मांजने पड़ेंगे होटल में, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए बहनों। फिर चलो माँ बाप अपनी दिहाड़ी मजदूरी जो भी करते हैं, बच्चों को उतना लायक बनाते हैं कि बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हैं। फिर आती है शादी की बारी का, बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई, तो उनकी शादी करनी है। तो सबसे पहले बहू के लिए है ये संदेश कि जो मैं बोल रही हूँ गलत है कि सही है। सब कुछ बेटे को करके देते हैं माँ बाप, बचपन से लेके खिलाना पिलाना, पढ़ाई लिखाई, कोर्स वगैरह, और कोर्स भी कराना है। उसकी जब सर्विस लग जाती है, तब उनकी ये ख्वाहिश होती है कि चलो मैं भी अब एक बहू ले आती हूँ, सास ही बन जाऊँगी, नाती पोते भी होंगे, हंसाएंगे खिलाएंगे गोदी में बच्चों को, नाती पोतों को। और आजकल ये सभी बहू को लिए नहीं कह रही हूँ मैं, कोई कोई बहू ऐसी हैं कि सास ससुर को कुछ समझती नहीं है। 6 महीने साल भर वो सही रहती हैं, उसके बाद वो अपना तेवर धीरे धीरे बदलने लग जाती है। पर लेकिन वो बहू ऐसे नहीं समझती कि मेरी भी माँ बाप हैं, मेरे भी भाई हैं बहन हैं। तो जैसे वो अपने माँ बाप से प्यार करती है, भाई बहनों से प्यार करती है, तो वैसे वो सास भी किसी की बेटी थी। ठीक है। तब किसी की बच्चों की माँ, फिर बच्चों की माँ बनी। उसके बाद अपने घर रिश्ते चलाए बेचारी ने, दोनों मियाँ बीवी ने मिलजुल के। अब बहू कहती है तेरे यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ से घर से निकल जा, या तो आश्रम में छोड़ देते हैं। ठीक है बहनों। पर ये बेटियाँ बहू जो हमारी हैं, वो ये नहीं समझती, इतना बड़ा बेटा पढ़ा लिखा के पाल पोस के नौकरी सर्विस लगा के शादी करके मेरे को दे दिया, बेटे को बहू को दे दिया। कितना मोटा दिल होगा माँ का और उस बाप का, और उन भाई बहनों को जिनसे भाइयों का प्यार छीना जाता है। तो ये बेटियाँ जो हैं, बेटियाँ कहते हैं मैं बहू के लिए, ऐसा कतई भी न करे। पहले अपने मैके वालों को देख लें कि मेरे भी माँ बाप हैं और मेरे भी माँ पिताजी हैं। वैसे वो जो तुम्हारा पति बना है, उसके भी माँ बाप हैं, उसकी भी बहनें हैं। बहनों का प्यार भी मिलना चाहिए और आपको देना चाहिए, और भाइयों का भी प्यार प्रेम से रहना चाहिए। फिर आए सास की बारी। तो सास कहती है, जो आजकल जो ज़माना है कि मैंने बहुत ठेकरियाँ खाई है, मैंने बच्चा पढ़ाया, अलाना करा फलाना करा, तो शादी करी, बहू लाई कि मेरे कहने पर चलेगी। तो सास के लिए मैं ये कह रही हूँ कि मैं भी सास हूँ एक। वो बेटी भी पराए घर के, अपने घर के छोड़ के हमारे घर में आई है। वो न किसी की जानती थी न पहचानती थी, तो जहाँ माँ बाप देते हैं वहीं आ जाती है। तो सबसे पहले बहू का भी आदर सत्कार करिए। ठीक है। और बहू भी माँ सास का आदर सत्कार करे, ननद का, देवर का,
ससुर का, सबका। तो सास को भी बहू को बेटी मानना चाहिए और सलाह संपत्ति करे दोनों सास बहू ने चलना चाहिए। घर की गृहिणी होती है सास बहू। हमारे तुम्हारे माँ जो पतिदेव होते हैं, बेटे होते हैं हमारे, वो सिर्फ कमाते हैं, माँ के हाथ में रखते हैं या बहू के हाथ में रखते हैं, बहू के बुआरी के हाथ में। तो वो खर्चा पूरी जिम्मेदारी सास बहू की होती है। किस ढंग से हम खर्चा चलाएं, किस ढंग से हम खर्चा बचाएं, कितना हमें खर्चा करना है, कितना नहीं करना है। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है बहनों, महंगाई बहुत ज़्यादा है और अपने हिसाब से चलना चाहिए। और सास को भी बहू को बेटी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो पराए घर से अपने घर से छोड़ के आती है पराए घर में, तो उसको भी मान सम्मान देने का कष्ट करें। और प्यार प्रेम से सास बहू रहे। प्यार प्रेम से अगर सास बहू रहेंगे तो घर कभी टूटता नहीं है। और प्यार से न रहो तो घर उजड़ जाता है, टूट जाता है। तो दुश्मन होते हैं हमारे भी तुम्हारे भी, तो उनके मन की होती है, वो खुश होते हैं कि ठीक हुआ, बहुत बनती थी बहू लाने वाली। अलग बहू को सिखाते हैं, अलग सास को सिखाते हैं। और फिर सास बहू पे अकल तो होती नहीं है, वो आपस में टक्कर लग जाते हैं करने। तूने ऐसे कहा, तूने ऐसा बोला, तब बहू बोलते आपने तो ऐसा करा, ऐसा बोला, तो हो गए ना झगड़ा। तो इसलिए प्यार प्रेम से रहना चाहिए सास बहू को, क्योंकि वो घर की गृहिणी है, अन्नपूर्णा माता है दोनों, सास भी और बहू भी। तो मेरे को हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करती हूँ मैं कि सास बहू मिल के सास बेटी की, माँ बेटी की बन के रहें और अपने घर के रिश्ते अच्छे ढंग से चलाएं। क्योंकि आगे तुम्हारे भी बच्चे हो रहे हैं, तो जो देखेंगे जैसा व्यवहार आप करोगे सास ससुर के साथ, तो वैसे वो बच्चे भी तुम्हारे देख रहे हैं। तो बच्चे भी कहेंगे कि तुमने तो ऐसे किया था हमारे दादी दादा का साथ, हमारे फूफों के साथ, हमारे चाचा चाची के साथ, ये ताऊ ताई के साथ। तो जो तुमने किया वो हम भी करेंगे तुम्हारे साथ। तो बेटा बारी सबकी आती है, इसलिए सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और सोच समझ के रहना चाहिए। और मैं तो भाई यही बोलती हूँ कि प्यार प्रेम से रहो, सबको अपना अपना दर्जा दो। कभी सास जो कहती है तो कभी सही हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। ऐसे कभी बहू बोलेगी कोई चीज़ के लिए, संभालने के लिए, समझाने के लिए, तो वो भी कभी गलत हो सकता है, कभी अच्छा भी हो जाता है। कभी बड़ों के जो कभी बड़े बोलते हैं ना, तो हम सोचते हैं बड़े गलत बोल रहे हैं, नहीं, कभी कभार उससे सही बोलते हैं। कभी छोटा बच्चा भी सही बोलता हम गलत मानते, पर लेकिन सबकी सुननी चाहिए प्यार से। परिवार में पहले अपने परिवार में सलाह संपत्ति करनी चाहिए और सलाह संपत्ति करके रहना चाहिए। और जो आनंद प्यार में है बेटो, मैं बहू के लिए कह रही हूँ, जो प्यार में आनंद है वो नफरत में नहीं है। प्यार में नमक रोटी भी खाई जाती है। और प्यार ना हो, नफरत हो, और कई प्रकार की सब्जी बन गई, रोटी दाल चावल सब कुछ बन गया, तो जेर के सामान है, क्या फ़ायदा ऐसा बना के भी जो हमने नफरत से खाना है। दो रोटी बनाओ, प्यार से बनाओ, चटनी रोटी खाओ। कभी कभार होता है घर में साग सब्जी नहीं होती है, तो आराम से चटनी बनाओ, टमाटर नहीं है तो पजना नहीं है तो नमक रोटी खाओ। पर लेकिन प्यार प्रेम से रहो, सास बहू, देवर देवरानी जेठानी जेठ जी, सास ससुर जी। जब तुम लोग सम्मान दोगे सास ससुर को, तब सास भी और ससुर भी आप लोगों को सम्मान देंगे। और यही मैं चाहती हूँ, प्यार से मैं बोलती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लाइक और ये लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। तो मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। एक वीडियो बनाई मैंने, आगे वैसी वीडियो मैं बनाती रहूँगी। और जब आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरे को पता चल जाता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। आज कमेंट नहीं करते हो तो मेरे को पता लग जाता है कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई है। पर लेकिन समाज के बीच रहना है बेटो, सास बहू ने प्यार से एकजुट होके रहना है।
तो भाई ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो परिवार में झगड़े होते रहेंगे और बाहर के लोग खुश होंगे। जय माता दी, जय जगदम्बा भवानी, जय शेर की सवारी माँ भगवती हमारी, जय माता दी।